नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको हर रोज ज्ञानवर्धक कहानियाँ मिलेंगी, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी नगर में एक बड़ा धर्मात्मा राजा राज करता था। उसके दान धर्म का परवाह कभी बंद नहीं होता था। हर जगह राजा बढ़ चढ़ कर दान दक्षिणा करता था। एक दिन उसके यहाँ एक साधु आया। उसने राजा से कहा, राजन, सुना है तुम बहुत ही दान धर्म करने वाले हो। तुम्हारे यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। क्या मैं जो मांगूंगा वह तुम मुझे दे सकोगे? राजा बोला, कहिए साधु महाराज, आपको क्या चाहिए? साधु ने कहा, या तो 12 वर्ष के लिए अपना राजपाट दे दो या अपना धर्म दे दो। साधु की बात सुनकर पहले तो राजा चिंता में पड़ गया। फिर सोच विचार कर उसने कहा, साधु महाराज, मैंने राजपाट सब आपको दिया, संभालिए इस राजपाट को। इतना कहकर राजा वहां से बिना कुछ लिए सब कुछ छोड़ बिल्कुल अकेला चल पड़ा। चलते चलते मार्ग में एक बगीचा आया। वहां पर एक कुआं था। बड़ा ही रम्य स्थान था। राजा वहीं विश्राम करने के विचार से ठहर गया। अगल बगल देखने पर उसे एक जिन कसा हुआ सुंदर घोड़ा दिखाई दिया, जिसके पास एक सुंदर स्त्री बैठी रो रही थी। राजा को स्वभावतः दया आई। उसने उस स्त्री से रोने का कारण पूछा। स्त्री बोली, महाराज, मैं एक राजकुमारी हूँ। मेरे पिता और सभी भाइयों को शत्रुओं ने मार डाला है। मैं किसी प्रकार जान बचाकर यहाँ भाग आई हूँ। अब आप ही देव के द्वारा भेजे गए मेरे आश्रयदाता हैं, अतः मुझे शरण दें। राजा ने कहा, ठीक है, घोड़े पर बैठ जाओ और मेरे साथ चलो। राजकुमारी बोली, नहीं नहीं महाराज, आप ही घोड़े पर चलो। आपके सामने मेरा घोड़े पर बैठकर चलना ठीक नहीं। राजा घोड़े पर सवार हो गया। चलते चलते दोनों एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचे। स्त्री ने कहा, आप शहर जाकर कोई बढ़िया मकान किराए पर ले लो, तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। राजा ने कहा, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, फिर मकान की बात किस मुंह से करूँगा? स्त्री ने कहा, महाराज, रुपए पैसे की आवश्यकता हो तो मेरे पास से ले जाओ। और उसने 10 मोहरें निकालकर राजा को थमा दी। राजा ने मकान देख लिया और राजकुमारी को लेकर उसी मकान में रहने लगा। वह राजकुमारी और घोड़े को वहीं छोड़कर बाहर से उनके लिए भोजन सामग्री लेने गया। राजकुमारी ने भोजन तैयार किया और राजा से भोजन करने को कहा। राजा ने कहा, अरे आप भी तो भोजन करो। उसने कहा, नहीं महाराज, पहले आप भोजन कर लो, आपके बाद मैं ही खा लूंगी। राजा ने भोजन किया। स्त्री ने भी भोजन किया। दूसरे दिन स्त्री ने कहा, राजन, आपको अधिक कष्ट होता है काम करने में, क्यों ना आप एक नौकर रख लो। राजा बोला, भाई, मेरे पास तो एक अधेड़ा भी नहीं है और तुम मुझसे राजाओं से बात कर रही हो। स्त्री ने कहा, राजन, आप असमंजस में ना पड़िए। मैं औरत जात ना हुई होती तो इन कामों को स्वयं ही कर लेती, आपको कहती भी नहीं। पैसों की जब भी आपको जरूरत हो, मेरे से निसंकोच मांग लिया कीजिए। राजा गया और एक नौकर ले आया। कुछ दिनों के बाद उस स्त्री ने कहा, मन बहलाने के लिए कभी कभी यहाँ के राजा की कचहरी में चले जाया करो और वहाँ की कुछ बातें सुन लिया करो। अब राजा रोज कचहरी जाने लगा। उस नगर का राजा यह समझकर कि यह मेरे मंत्रियों में से किसी का संबंधी होगा, उसे कुछ ना पूछता। इधर मंत्री लोग उसकी आकृति राजा के समान देखकर राज संबंधी जानकर कुछ ना बोलते। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन वहां के राजा और मंत्रिमंडल ने आपस में आखिर उस राजा के संबंध में बातचीत की। वह किसी का कोई संबंधी तो था ही नहीं। उन सबको बड़ी हैरानी हुई। दूसरे दिन राजा ने उससे परिचय मांगा तो उसने अपनी सारी बात बता दी। उसकी धर्मप्रियता देख राजा ने उसका बड़ा स्वागत किया और अपना मुकुट उसके सिर पर रख उसकी पगड़ी अपने सिर पर रख ली, अपने सिंहासन पर बैठाया और मित्रता की प्रतिज्ञा की। दूसरे दिन उसे फिर कचहरी में आने का निमंत्रण दिया। राजा ने सारी घटना उस स्त्री को बताई। स्त्री ने कहा, ठीक है, आप भी राजा को सपरिवार सपरिषद तथा नगर को भी न्योता दे आइए। वह पहले तो हिचकिचाया, लेकिन उसके प्रभाव और आग्रह को देखकर राजा उस स्त्री की बात मान गया। अगले दिन जब कचहरी गया तो राजा को सारे मंत्री परिषद सहित पूरे नगर को अगले दिन सुबह के भोज के लिए आमंत्रित किया।
उस नगर का राजा हैरान होते हुए बोला, कहीं बांग वांग पी ली है क्या? बोझ और वो भी पूरे नगर सहित, कहाँ से करोगे इसका इंतजाम? लेकिन बोले, जाओ ठीक है, मनमानी करो, मित्र ही तो। शाम को उस नगर के राजा ने एक सिपाही भेजकर पता लगवाया और कहा, जाकर देखो तो सुबह के भोज के लिए क्या इंतजाम है। सिपाहियों ने जाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। वापस आकर जो का त्यों राजा को बता दिया। राजा ने कहा, भाई उसने पक्का बांग पी रखी होगी, इधर इसको भी चैन न था। उस स्त्री से कहने लगा, तूने मेरी अच्छी फजीयत कराई है, प्रातः राजा ना जाने मुझे क्या कहेगा। स्त्री ने कहा, महाराज चिंता न करें, यदि आपको धैर्य ना हो तो उस बगीचे में देखाओ जहाँ से मुझे लाए थे। राजा ने घोड़े पर चढ़कर उस बगीचे में जाकर देखा तो वहाँ संपूर्ण देववर्ग ही कार्य में तत्पर था। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। प्रातःकाल राजा सहित संपूर्ण नगर को भोजन कराया। ये देखकर सब लोग आश्चर्य में डूब गए। नगर के राजा ने भी सारी व्यवस्था और भोजन के लिए उसकी बुरी बुरी प्रशंसा की। भोजन उपरांत सारा देववर्ग अंतर्ध्यान हो गया। अब उस स्त्री ने राजा से कहा, राजन, तुमने उस साधु को कितने दिनों के लिए राज्य दिया था? जरा कागज तो देखो। राजा ने देखा तो समय पूरा हो चुका था। स्त्री बोली, तो अब आप भी अपने राज्य में जाओ और अपना राजपाट संभालो। राजा ने कहा, देवी, तुम्हें छोड़कर तो मैं एक कदम भी न जाऊंगा। स्त्री बोली, राजन, तुम मुझे क्या समझ रहे हो? मैं तुम्हारी स्त्री नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा धर्म हूँ। जब तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? और तुम्हारी स्त्री बनकर तुम्हारे साथ रही, तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होने दिया, पर अब जैसी तुम्हारी इच्छा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि धर्म के प्रति निष्ठा ही जीवन की वास्तविक सफलता और सुख का मार्ग है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वह कभी पराजित नहीं होता। धर्म से व्यक्ति न केवल भौतिक सफलता प्राप्त करता है, बल्कि जीवन की गहराई और सत्य को भी समझता है। धर्म के बिना जीवन अधूरा और अराजक हो जाता है, लेकिन धर्म के साथ व्यक्ति हर चुनौती को पार कर सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट